दोस्तों, कैसे हो सभी लोग और मेरा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपको बताने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक हाल ही में न्यूज़ सुनने में आई है कि भाई अडानी समूह की नज़र है ओला इलेक्ट्रिक पे, जिसका कारण बन रहा है कि अभी शेयर जो है 40 से वो 50 के बीच में घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि कल के डेट में अगर अडानी समूह इसको खरीद लेता है तो हो सकता है कि ओला इलेक्ट्रिक की किस्मत बदल जाए। पर अभी फिलहाल इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक में जो भी पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर हैं थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पैसा लगाने से पहले वो ये जांच लें कि कंपनी में प्रॉब्लम क्या चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कंपनी में अभी भी मुनाफे की जगह नहीं है, अभी घाटे की जगह बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2024 से 25 में इसका घाटा जो है ना 40 से 42% गिर चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट 12 महीने के सबसे निचले स्तर पे है, जिसका 63% मुनाफा घट चुका है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2025 की तिमाही में 428 करोड़ का घाटा हुआ है। ठीक है। और 2026 में कहा जा रहा है कि ये मार्जिन 40 से 42% के बीच में रह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने अभी सेगमेंट निकाले हैं, 3 सेगमेंट निकाले हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंसमेंट किया 2025 के लिए, जिसका नाम सोलो इलेक्ट्रिक एडवेंचर, क्रूजर, डायमंड हैंड जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रहे हैं, जिसकी माइलेज, जिसका डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई 360 किलोमीटर तक का ये डिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे। नेविगेशन सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, जैसे अलार्म जैसे फीचर्स उसमें दिए जाएंगे। हो सकता है कि भाई इस वजह से कंपनी की शेयर प्राइस और अच्छे बेहतर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि 2024-25 में जब इन्होंने ये अपने जो पुराने सेगमेंट निकाले थे, तो उसमें कुछ न्यूज आई थी कि भाई इन्होंने क्या किया कि भाई इनके जो जब भी जो जो ग्राहक थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदी है, इनमें आग लगना जैसी जैसी न्यूज आई थी। प्लस उसमें क्या था, सर्विस सेंटर जैसी प्रॉब्लम थी। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि भाई भावेश अग्रवाल का और कुणाल कामरा जैसे उनका भी बीच में आपस में ट्विटर फाइट हुआ था, तो उसकी वजह से भी काफी प्रभाव पड़ा था, शेयरों में दबाव पड़ा था। अरे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी 2025 और 2026 में अगर इसका अभी तक का तिमाही का घाटा 63% हो, तो मैं जितने भी इन्वेस्टर हैं थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों पे कि भाई कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी अच्छाई और बुराई जरूर देखें। इंपॉर्टेंट यही होता है कि भाई आपने पैसा लगा दिया और कल की डेट में आपका पैसा जिसमें एक टाइम था जब आईपीओ के लिए सब वेट कर रहे थे, और आईपीओ आने के बाद इसका शेयर प्राइस था 176 करके कुछ गया था। उसके बाद इसका प्राइस सीधा गिरते 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 नेगेटिविटी की न्यूज आती आते आते प्राइस में दबाव बढ़ते 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 ये सीधा 40 में पहुंच गया। जिन्होंने 170 120 150 पे भी पैसा लगाया हो, उनका पैसा आधे से भी आधा हो गया, 75% उनका पैसा माइनस में चला गया। ठीक है। और वो अभी 40 50 के बीच में घूम रहा है। देखते हैं अडानी समूह पे क्या अभी खबर आती है। अगर वो एक्वायर करते हैं इस कंपनी को, तो इसमें शेयर खरीदते हैं, तो हो सकता है कि कल के डेट में इस कंपनी का भविष्य बेहतर हो। देखते हैं क्या होता है। बाकी तो अभी जो सेगमेंट आने वाले हैं, उनके फीचर्स उनके बोल रहे हैं कि 360 किलोमीटर तक के डिस्टेंस है, इनका फीचर बेहतर होगा, उनकी कनेक्टिविटी। और हो सकता है कि अपनी कंपनी में इन्होंने उनका जो भी बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करेंगे, तो उसकी वजह से ही इस पे जिसका 210 बिलियन का भाई मार्केट कैप हो, तो कहीं ना कहीं यार मार्केट कैप 210 बिलियन का हो और उसके बाद भी कंपनी ग्रो ना कर पाए। ये इंडिया में पहली बार ऐसी कंपनी आई है भाई कि भाई जिसमें आदमी ने इंटरेस्ट तो देखा, बाद में इनके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल थे उनमें मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट आने के कारण, आग लगने के कारण, सर्विस सेंटर बेहतर ना होने के कारण इस कंपनी में बहुत नेगेटिविटी आने के कारण ये गिरते 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 40 पे आ गए। तो जो भी पैसा लगाएं थोड़ा ध्यान पूर्वक लगाएं और ध्यान से लगाएं।